उसकी जरा सी बात से मैं नाराज। कहा कौन सी जरा सी बात? कहा बात यह है कि अगर उसकी बीवी की और मेरी बात है तो मेरी बात को अहमियत नहीं देता, अपनी बीवी की बात मानता है। हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं, और सहाबी रसूल कोई ऐसे नहीं जैसे कि अब तुम्हारे गांव में ये कौन है भाई, आप लोगों ने नमाजी मुतक नमाज तो पढ़ते हैं ना, आपकी नजरों में जो है ये सबसे नेक है। फिलहाल नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को सबक सिखाते हैं, और जो भी अपना मीलाद वगैरह समझाने का आप लोगों को समझाते भी हैं, तो पूरे गांव में जो है ये एक मौजूद शख्सियत है। सहाबा के दरमियान अलकमा का मकाम था, क्योंकि कायमुल लैल रातों रात नमाज पढ़ा करते थे, साइमुन नहार दिन भर रोजा रखा करते थे। ये हालत थी, रातों रात नमाज पढ़ना। ये नहीं फर्ज नमाज तो पढ़ते ही थे, फिर रात में मुसलसल निफली नमाज पढ़ा करते थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे। इसी तरह दिन भर रोजा रखा, रमजान के रोजे भी रखते थे, बाकी दिनों में भी रोजा ही रखा करते थे। तो ये हाल था। लेकिन जब आखिरी वक्त आया, नज़ा का वक्त आया, तो कलमा नसीब नहीं हो रहा था, तो कलमा नसीब नहीं हो रहा था। साहबा ने देखा, साहबा घबरा गए कि अल्लाह के रसूल क्या मामला है, अलकमा जैसी शख्सियत को कलमा नसीब नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? जो रातों रात इबादत करता है, जो दिन भर रोजे रखता है, जब उसकी ये हालत के कलमा नसीब नहीं हो रहा। हुजूर आलिमुल गैब थे, मेरे नबी सब कुछ जानते थे, कोई चीज आपसे पोशीदा ना थी, हर चीज जानते थे। आपने फरमाया, ये नहीं फरमाया मुझे अलकमा के पास ले चलो, मैं उसे कलमा पढ़ाऊंगा। कहा नहीं नहीं, हल उम्मुहु हई, क्या उसकी मां जिंदा है? हुजूर ने फरमाया क्या उसकी मां जिंदा है? सहाबी ने कहा, हजरत बिलाल थे, कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, उम्मुहु हई, उसकी मां जिंदा है। तो कहा जब उसकी मां जिंदा है तो जल्दी करो, मुझे उसकी मां के पास ले चलो, जल्दी करो, मुझे उसकी मां के पास ले चलो। हुजूर अलकमा की वालिदा के पास आए और कहा कैफा इब्नुल लक, तेरा बेटा कैसा था? तो कहा अल्लाह के रसूल मुत्तकी था, परहेजगार था, जाहिद था, नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, मेरा लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। कौन बुराई करता भाई कि मेरा माँ है ये, कि रोक कर जज्बात को पड़ोसन के हुजूर बेटे के गुण गाती है माँ। तो कहा अल्लाह के रसूल बहुत अच्छा लड़का। तो कहा कि जब अच्छा है तो कलमा नसीब क्यों नहीं हो रहा है? तो कहा अल्लाह के रसूल सारी बात ठीक है, लेकिन उसकी जरा सी बात से मैं नाराज हूं। कहा कौन सी जरा सी बात है? कहा बात यह है कि अगर उसकी बीवी की और मेरी बात आती है तो मेरी बात को अहमियत नहीं देता, अपनी बीवी की बात मानता है। बस इतनी सी बात। कहा इतनी सी बात। कहा तू इसको इतनी सी बात कहती है, अलकमा का ईमान पर खात्मा नहीं हो, तू उसे माफ कर दे। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं उसे माफ नहीं करूंगी, देखिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है बिलाल जाओ जरा दौड़ कर जंगल की तरफ लकड़ियां लेकर आओ, लकड़ियां लाने के बाद उन्हें जलाओ, जलाने के बाद अलकमा में डाल दो। अब माँ तो माँ है ना। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरे बेटे में क्यों जलाओगे जिंदा? तो कहा कि यहाँ की आग में जल जाए बेहतर है कि दोज़ख की आग में जले। तो कहा अल्लाह के रसूल जलाना मत। माँ की ममता फिर जो है जाग गई। कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने उसे माफ कर दिया। कहा कि ऐ बिलाल अब जंगल की तरफ नहीं अलकमा के पास जाओ। देखिए यहाँ दो चीजें देखिए, एक चीज तो ये अल्लाह के रसूल का इल्म देखिए कि अल्लाह के रसूल को मालूम है कि जब बिलाल जाएंगे तभी अलकमा की रूह निकाली जाएगी। और कहा बिलाल जंगल की तरफ जाओगे तो देर हो जाएगी, और मुझे मालूम है कि मलकुल मौत वहीं खड़ा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। आज अलकमा को जिस चीज ने बचाया है ना, लोग कहते हैं क्या मिलेगा नमाज में, क्या मिलेगा अच्छे काम करने में। आज अलकमा को जो उसकी मां ने माफ किया है ये नमाज का ही सदका है। दौड़ते हुए आए, उसके बाद में फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, तो हुजूर फिर बिलाल देखकर मुस्कुराने लगे। बिलाल मुस्कुराए का अल्लाह के रसूल मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है कि अलकमा ने पढ़ा है ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस दुनिया से चला गया। अब देखिए कि तुम्हारा ईमान भी तुम्हारी माँ की मुट्ठी में है। तुम्हारा नसीब, तुम किस हाल में रहोगे, किस हाल में नहीं रहोगे, ये सब तुम्हारी माँ की मुट्ठी में है। फला तकुल लहुमा उफ, इसीलिए नहीं अल्लाह ने कहा कि माँ बाप से उफ तक मत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बद्दुआ दे दे और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए।